In this session, we will talk about looping statement. Okay, decision making statements हमने complete कर लिए है. एक बार quickly revise करते हैं क्या देखा decision making statement में. There are three categories: if statement, then there is a switch statement, and then there is a conditional operator. If statement में चार types देखे हमने: simple if else, nested if else, and else if ladder. Right? सो सारे इफ स्टेटमेंट में वी हैव टू यूज रिलेशनल एक्सप्रेशन जो कि एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा एंड अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. ऑन द अदर हैंड स्विच स्टेटमेंट में हमने देखा कि यू डोंट हैव टू यूज रिलेशनल एक्सप्रेशन, यू हैव टू यूज जस्ट अ वेरिएबल. तो हमने x की वैल्यू कंपेयर की थी केस लेवल के साथ. एंड द लास्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर जो हमने बहुत पहले देख लिया था. दैट इज एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3. अब इन सब के बाद वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट. सो एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय लूप? मैंने ये ऑलरेडी एक बार समझाया था. लूपिंग स्टेटमेंट व्हाट डू यू मीन बाय लूप? ऐसा कुछ जो बार बार रिपीटेडली होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीक में 5 बार आप क्या करते हो, यहाँ पे आते हो, थ्योरी करते हो, कुछ लोग प्रैक्टिकल करते हैं और फिर चले जाते हो, फिर वापस दूसरे दिन आते हो, थ्योरी करते हो, फिर कुछ लोग प्रैक्टिकल करते हैं और चले जाते हैं. तो ये 5 बार रिपीटेडली टास्क हो रहा है. तो ऐसे प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से देखा जाए तो हमें बहुत सारे टास्क रिपीट करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, व्हेनेवर यू यूज कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर सिर्फ एक ही बार एडिशन या एक ही बार कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बना है क्या? नहीं, यू कीप रिपीटिंग द n नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू वांट. ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट का एक सिंपल सा ये पकड़ लो आप. हमने एग्जांपल देखा था दत्ता का, मूवी थिएटर याद आ रहा है? क्या हो रहा था? मान लो कि अभी अपकमिंग वीकेंड दत्ता हैव सम सॉर्ट ऑफ 2000 रुपीज बजट एंड टिकट प्राइजेस आर अराउंड 300, स्नैक्स 300 रुपीज. ठीक है, सो दत्ता और उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रहे हैं? वीकेंड को जा रहे हैं, मूवी एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, एंड बाहर आ रहे हैं. बाहर आने के बाद फिर से वो क्या बोल रही है, मुझे और एक बार मूवी देखना है. ठीक है, एंड फिर से अगेन वो जा रहे हैं, अगेन मूवी देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं. ऐसे करते करते जब दत्ता के पास अमाउंट लेस देन 300 हो जाएगी, क्योंकि दैट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ द टिकट, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो बार बार मूवी देखने जा रहे थे, ठीक है, जो भी एंजॉयमेंट करने जा रहे थे, दैट विल बी स्टॉप्ड. ठीक है, वो अब और एग्जीक्यूट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी इज नाउ लेस देन द टिकट प्राइस. तो ऐसे ही होता है लूपिंग स्टेटमेंट. आप एक टास्क रिपीटेडली कर सकते हो जब तक कोई कंडीशन मीट हो रही है. वंस द कंडीशन इज फॉल्स, वो क्या कर देगा, लूप को रुका देगा, उस रिपीटेडली टास्क को रुका देगा ना. अब इसके दो तरीके हैं. पहले लिख देते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन. सो इफ यू वांट to repeat the tasks depending on particular condition, then you can use looping statement. Okay, we have two categories here. Number one, we have entry controlled लूप. अब एंट्री कंट्रोल लूप मतलब क्या? अगर कंडीशन पहले चेक होती है, फॉर एग्जांपल जो दत्ता जा रहा था मूवी थिएटर में, उसमें क्या हो रहा था, पहले वो चेक कर रहा था कि टिकट आपके पास है या नहीं. थिएटर में आप जाते हो, पहले चेक करता है टिकट है या नहीं. अगर आपके पास टिकट है, देन यू आर अलाउड टू वॉच द मूवी, यस और नो. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंडीशन पहले चेक की जा रही है किसी टास्क से पहले. यहाँ पे टास्क क्या हुआ, वॉचिंग अ मूवी इज अ टास्क. ठीक है, कंडीशन क्या होगी, टिकट चेक करना. डू यू हैव अ टिकट? इफ यस, यू कैन एंटर द थिएटर, यू कैन वॉच द मूवी एंड यू कैन गेट आउट. आ रही है बात समझ में? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप. सो यू कैन से if the condition is checked before entering the loop, then it is called as entry control loop.
ओके, आया समझ में? इसका अपोजिट है एग्जिट कंट्रोल। एनी आइडिया? ट्राई टू बिल्ड द डेफिनेशन एंट्री कंट्रोल के ऊपर से। ट्राई टू यूज योर ब्रेन इफ यू हैव वन। If the condition is checked after the looping statement, or you can say it's just a block, then it is called as exit controlled loop. Best example, restaurant. Whenever you enter the restaurant, क्या आपको सबसे पहले पे करना पड़ता है? मतलब फ्यू रेस्टोरेंट्स है, लेकिन ऐसे अपने ये जो होते हैं रोड साइड वेज वाले जो फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या करते हो, लेट्स अज्यूम वाटिका जो रेस्टोरेंट है, जाते ही आपको पैसे पे करने पड़ते हैं क्या? आप जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, यू एंजॉय योर मील, एंड व्हेन यू चेक आउट फ्रॉम दैट होटल, तब आपको प्राइस देना पड़ता है जितना भी बिल हुआ है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल। वो एग्जिट के टाइम पे चेक करेंगे आपके पास पैसे है या नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। अब टोटल हमारे पास जो लूप्स है वो 3 है, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप एंड एक है डू व्हाइल लूप। फ्रॉम दीज 3 लूप्स, फॉर एंड व्हाइल आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। ओके, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लूपिंग स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। वन बाय वन वी विल गो। सबसे पहले आज जो हम करने वाले हैं वो है फॉर लूप। नाउ बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी लूप you have to remember few things. There are few things that are needed to make sure कि आपका loop काम करे, okay? The things are pretty simple. The number one is things needed to implement any loop. कोई भी loop implement करने के लिए ये कुछ चीजें आपको लगेगी, और उसका मतलब समझ के लो ताकि आपको syntax समझने में आसानी होगी। Number one, we have initialization. What do you mean by initialization? Initialization मतलब ये है कि आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा, किस वैल्यू से होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू रन अ लूप यू विल नीड अ वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल यू कैन नॉट रन अ लूप। मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, किसी वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो भी लूप एग्जीक्यूट होगा, किसी वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो भी लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यू विल नीड अ वेरिएबल जिससे कंपैरिजन कर पाए हम कि इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू अगर ये है तो लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, यस और नो? तो ऐसा पर्टिकुलरली होगा। तो इनिशियलाइजेशन इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, सॉरी इट इज कॉल्ड एज वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। लूप स्टार्ट कहां से होगा? साइमल्टेनियसली मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने आपको एक टास्क दिया, आपको स्क्रीन के ऊपर 1 से लेके 10 तक डेटा प्रिंट करना है। मतलब यू हैव टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, ऐसे करते करते आपको 10 तक प्रिंट करना है। ओके, दैट मीन्स जो लूप के लिए आप वेरिएबल यूज करने वाले हो उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी सेट करनी पड़ेगी आपको? 1, एंड दिस 1 इज नथिंग बट जेपन है जेपन। लूप की स्टार्टिंग की वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज द इनिशियलाइजेशन, दैट्स इट। ओके, देन सेकंड कंडीशन आ जाता है अपने पास, सेकंड चीज टेस्ट कंडीशन। व्हाट इज टेस्ट कंडीशन? यू कैन कंसिडर इट एज इट इज एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप, कि किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या कंडीशन रहने के बाद लूप एग्जीक्यूट होगा और क्या कंडीशन रहने के बाद लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जब आप लिख देते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए टेस्ट कंडीशन और एग्जिट पॉइंट ऑफ योर लूप। फॉर एग्जांपल, मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, 10 से आगे प्रिंट करना है क्या? 10 से आगे प्रिंट करना है क्या? नहीं प्रिंट करना है। तो मुझे ऐसा कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा कि 10 तक ही डेटा प्रिंट हो, 10 से आगे ना हो।
तो आई कैन सिंपली मेंशन कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू, लेट्स से ए नाम का वेरिएबल है, जब तक ए की वैल्यू छोटी है या इक्वल है 10 से, तब तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। बट जैसे ही वैल्यू 11 हो गई, 11 लेस देन इक्वल टू 10, यस और नो? नो। 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, फॉल्स है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। सो दैट इज अ टेस्ट कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप। अब मुझे बताओ, अगर ये इनिशियलाइजेशन है, मतलब दिस इज द starting point, okay, I'll just write something like this, sp, that is the starting point, this is exit point, okay. Now to go from starting point to ending point, you have to decide either you have to use increment operator or decrement operator। किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है और वो मुझे आराम आराम से बढ़ा बढ़ा के 10 तक लेके जानी है, तो मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, मुझे उसको 10 तक लेके जाना है, तो क्या मुझे प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज द थर्ड थिंग यू विल नीड, क्योंकि लूप चलने के लिए वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये क्या करते हैं सबको पता है, इट इंक्रीजेस और decreases the value of variable by 1। एक से वैल्यू बढ़ाते हैं या कम करते हैं? तो अगर ये 1 से 10 मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि मान लो a नाम का वेरिएबल, तो a प्लस प्लस होना चाहिए हमेशा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद। एक प्रिंट हुआ वैल्यू कि मुझे a प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 प्रिंट हुआ वैल्यू कि मुझे अगेन a प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू 3 करनी पड़ेगी, फिर 3 प्रिंट हुआ कि अगेन a प्लस प्लस, तो ये मुझे कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप प्रिंट करने के लिए या लूप इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू यूज 3 थिंग्स। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, जो कि आपके लूप का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। नंबर 2 दैट इज टेस्ट कंडीशन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ एग्जिट पॉइंट फॉर योर लूप। एंड नंबर 3, टू गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट, यू हैव टू mention either increment operator or decrement operator depending on the values you are inserting, okay। अब इसको प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमें एक आधा लूप यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो लूप है हमारे पास वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप देखेंगे हम।